नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना केजरीवाल। दोस्तों, आपने देखा है ये बीजेपी वाले कैसे परेशान कर रहे हैं, दिल्ली वालों को जीने नहीं दे रहे हैं, ये रहने नहीं देना चाहते। और अब तो इनकी साजिश ये है कि ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। और ये जानते नहीं हैं हम लोग भगत सिंह के मानने वाले हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के मानने वाले हैं। कोई जेल से नहीं डरते हम लोग। अरे मारना चाहते हो मार दो, लेकिन हम डरेंगे नहीं। और एक एक दिल्ली का जो है, जितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, अरे एक केजरीवाल को बंद कर दोगे। हर घर से जब केजरीवाल निकल आएगा तो फिर क्या करोगे। एक छोटे से आम आदमी पार्टी के बारे में मोदी जी कहते छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी, डर गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, शराब घोटाले में 1 रुपया नहीं मिला इनको, 1 भी रुपया। कहां है रुपया? ये कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, कभी कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला। कहां है पैसा, कहां गया? कोर्ट ने इनसे पूछा कि भाई पैसा कहां है, ये जवाब नहीं दे रहे। देश में तानाशाही चल रही है, तानाशाही। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताने आया हूं कि आने वाले समय में ये लोग आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे। ये हमारी पार्टी खत्म करना चाहते हैं, ये मुझे खत्म करना चाहते हैं, ये केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये क्रांति है, ये एक विचार है। ये मुझसे कहते हैं कि केजरीवाल ने पैसे खा लिए। दोस्तों, अगर मैंने पैसा खाया है तो आप ये मान के चलो कि फिर इस धरती पर कोई भी ईमानदार नहीं है। और मैं यही बात आपसे करने आया हूं कि जब आप वोट देने जाना तो इस बात का ध्यान रखना कि आपका वोट ही मुझे बचाएगा। अगर आपने वोट सही जगह दे दिया तो फिर मैं 2 तारीख को जेल नहीं जाऊंगा। और वरना ये लोग तो चाहते हैं कि ये लोग खत्म कर दें। और मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। अब जो चाहे पत्रकार सवाल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम स्वाति मालीवाल वाले मामले से ही। स्वाति मालीवाल के साथ आपके घर में उस दिन क्या हुआ था? देखिए, दोनों ही वर्जन्स हैं जी पुलिस के पास, और अभी इसकी जांच चल रही है। और मैं अगर कुछ बोलता हूं इसमें तो मुझे लगता है कि जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। नहीं, आपका बोलना तो बनता है ना, क्योंकि आप उस वक्त वहां मौजूद थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है मेरे कुछ कहने से जी। और दोनों ही वर्जन्स हैं और पुलिस जांच कर रही है, मामला न्यायालय में है। तो मुझे लगता है कि जांच का वेट करना चाहिए। लेकिन जब पुलिस आपके घर नहीं आने वाली थी तब भी आपने ट्वीट करके कहा कि मेरे बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के साथ पूछताछ करने के लिए पुलिस आने वाली है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए, ये तो सबको पता है कि ये लोग मेरे माता पिता के पीछे भी अब पड़ गए। बहुत बुजुर्ग हैं मेरे माता पिता जी। और मेरी माँ तो काफ़ी बीमार भी रहती है, पिताजी ठीक से चल नहीं पाते जी। तरह तरह की बीमारियां हैं। तो अब तो ये लोग मुझे छोड़ के अब मेरे माता पिता, मेरे परिवार के पीछे पड़ गए हैं। तो क्या मोदी जी अब आप मेरे बुजुर्ग माता पिता को भी निशाना बनाओगे? क्या राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, भद्दी हो चुकी है? इतनी नफरत करते हैं आप आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के लिए इतनी नफरत है आपके अंदर कि आप मेरे माता पिता को भी निशाना बना रहे हो। ये राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अब आपने बात की अभी कि 2 जून को शायद जेल ना जाना पड़े, आपने अभी याचिका भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे मतलब सुना ही नहीं आपकी बात को। आपने तमाम तरह की बातें बता दी, ये बीमारी वो बीमारी। क्या आपको ये बीमारियां अभी 21 दिन में याद नहीं आई थी? अब आपको 7 दिन और चाहिए? बस 21 दिन की मोहलत है मुझे मेरी पार्टी की चुनाव प्रचार के लिए। जी। चुनाव प्रचार आपको जरूरी लगा? आप लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं है? चुनाव का प्रचार लोकतंत्र में जरूरी नहीं? आप नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े, मेरी पार्टी अच्छा करे, लोगों को फ्री बिजली फ्री पानी मिलता रहे? जी। आपको नफरत है, कोई दिक्कत है आम आदमी पार्टी से?
नहीं तो आपको अब 7 दिन में आप अपना नहीं, मेरी पार्टी अच्छा कर रही है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? ये तो बीजेपी का सवाल है जी। नहीं ये सवाल बीजेपी का पत्रकार मत बनो आप लोग। देखो लोकतंत्र में आप लोगों की भी एक गरिमा है, महिमा है कि भाई अगर केजरीवाल किसी गरीब आदमी को फ्री का पानी, फ्री की बिजली दे रहा है, ये बीजेपी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं तो 7 दिन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उथल पुथल आपकी पार्टी में चल रही है, उसको आप सेटल करना चाहते हैं? देखो एक चीज समझना, मैं जितने भी दिल जेल में रहा, ये लोग 24 घंटे मुझे सीसीटीवी से देखते थे, सीसीटीवी से। नहीं सवाल मेरा कुछ और है। मेरा नहीं, सवाल मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पर आ रहा हूँ। ये लोग मुझे सीसीटीवी से देखते थे, एक गार्ड आता था, वो उससे पूछते थे रो तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं हो रहे, एंजाइटी के अटैक तो नहीं आ रहे। इन लोगों ने बहुत कोशिश की मुझे तोड़ने की, मुझे परेशान करने की, लेकिन मैं नहीं टूटा। मैंने क्या किया? मैंने गीता पढ़ी, मैंने रामायण पढ़ी, आम भी खाया, मैंने खूब पढ़ाई की, और जी बहुत सारा योगासन किया, मैंने योगा किया। और ये लोग मुझे तोड़ना चाहते थे जेल में। और इस दौरान आपको पता होना चाहिए, आप भी मुझसे मिलती रहती हैं, मेरा वेट इस दौरान 6 से 7 किलो कम हो गया। लेकिन ईडी तो कह रही है कि आपने अपने मनपसंद का खाना मंगाया, शुगर होने के बावजूद मीठी चीजें खा रहे थे, आम खा रहे थे आप। ईडी को तो मोदी जी की तरफ से जो कहा जाता है वो ये लोग कह देते हैं। मेरा खाना नहीं आने दिया जी, मेरा इंसुलिन तक रोक दिया इन लोगों ने। पूरी साजिश थी कि केजरीवाल को तिहाड़ में ही ख़त्म कर दो। और अभी जो मैंने कोर्ट से मोहलत मांगी है 7 दिन की, वो इसीलिए मांगी थी क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, कीटोन का लेवल मेरी यूरिन में बढ़ गया है। आप इतने तो ऐसा हो सकता है कि संभवतः मेरा किडनी भी खराब है, और उसकी जांच के लिए मैंने मांगा था। और बहुत वेट, जब आपका अचानक से वेट बहुत जब लूज होता है जी, तो ये बड़े बीमारी का संकेत हो सकता है, जानलेवा बीमारी का संकेत हो सकता है, इसमें मेरी जान भी जा सकती है। और इसीलिए मैं चाह रहा था कि वो समय अगर मुझे दिया जाता तो मैं उसमें जांच करवाता, जो भी होती रिपोर्ट्स, फिर उस हिसाब से, उस एडवाइस से फिर हम लोग आगे बढ़े। तो आपको नहीं लगता था कि जब आपको जमानत पर बाहर आए आप, तो आपको नहीं लगता था कि आपको इतनी तकलीफ है, आप खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं, आपको इंसुलिन नहीं दिया गया, आप बहुत परेशान थे, बहुत लाचार थे, आप बीमार थे, तो आपको नहीं लगता था कि बाहर आकर आपको पहले अपना चेकअप कराना चाहिए, चुनाव प्रचार छोड़कर? केजरीवाल का जीवन केवल केजरीवाल का नहीं है, ये लाखों करोड़ों गरीबों का है, जो झुग्गियों में रहते हैं, जिनके पास लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, उन सबको हमने दिया। तो ये जीवन केवल मेरा नहीं है जी। और चुनाव 5 साल में एक बार ही आते हैं, तो उस लोकतंत्र के महापर्व को मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। एक केजरीवाल ना रहे जमीन पर कोई दिक्कत नहीं है, घर घर से केजरीवाल निकल जाएगा। लेकिन बीजेपी यही तो साजिश है जी, जो नहीं समझ पा रहे हो आप। बीजेपी ही नहीं चाहती कि मैं प्रचार करूं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। एक छोटी सी पार्टी से इतना डर गए मोदी जी की। अरे दिल्ली में क्या है जी, हमारे पास एक छोटा सा राज्य है, छोटा सा, हमारे पास तो पुलिस भी नहीं है। एक पंजाब है, भगवंत मान वहाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ये लोग इसी बात से डर गए हैं। ये जो आपकी लहर चल रही है, जो झाड़ू चल रहा है, इस बात से ये डर गए, और इतने डर गए हैं कि ये चाहते हैं कि केजरीवाल को बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। मेरे शरीर में हैं दिक्कतें, बीमार हूँ मैं, लेकिन वो प्रचार ज़रूरी है क्योंकि मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता से लड़ रहा हूँ, और इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। और इसी वजह से मैंने मांगा था कि भाई 7 दिन की मोहलत मुझे दी जाए। डरे हुए तो आप लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके उधर स्वाति मालीवाल वाला केस हो गया, राघव चड्ढा गायब नजर आ रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पार्टी में इतनी उथल पुथल चल रही है, आप जेल में होते हैं, आपके नेता बाहर गले मिल रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, तो पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। तो लोगों का कहना ये है कि वो 7 दिन आपने उस उथल पुथल को संभालने के लिए माने, डरे तो आप हुए हैं। आपको स्वाति मालीवाल से ज़्यादा प्रेम है क्या? महिला सांसद, आप ही की पार्टी की महिला सांसद, और आप ही के आवास में ऐसा हो जाता है, तो उसकी बात तो, सवाल तो पूछना बनता है ना। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस पर आप सवाल उठाते हैं। आपको नहीं सुनना है मुझे, तो मुझे लगता है बीजेपी के सारे क्वेश्चंस आप पूछ चुके हो अभी तक, और आप अगर मुझे नहीं सुनना चाहते हो तो कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने आपको कहा इस पूरे मसले पर
कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, मामला न्यायालय में है, दोनों ही वर्जन से। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अगर कहता हूँ तो फिर ये जांच प्रभावित करने वाली बात है। चलिए, आपने मुझसे तो कह दिया कि स्वाति मालीवाल से प्यार है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको विभव कुमार से प्यार है? आप विभव कुमार के लिए सड़कों पर तक उतर आए। मैंने फिर आपसे कहा कि ये मामला न्यायालय में है, जांच चल रहा है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। कोई और सवाल हो? जिस आम आदमी पार्टी के बारे में आप इतना कह रहे हैं कि एक छोटी सी पार्टी से मोदी डर गए, उसका अस्तित्व, उसका जो जनाधार है वो तो कम होता नजर आ रहा है। जब आप जेल में थे तो आपके लिए 4 लोग भी रैली करने नहीं आए। मोदी जी इतना क्यों डरे हुए हैं? जनाधार कम हो रहा है तो मोदी जी इतना क्यों घबराए हुए? तो आप उसी जनाधार को बढ़ाने के लिए 7 दिन आगे मांग रहे हैं? नहीं, मोदी जी, मैं तो अपने इलाज के लिए मांग रहा हूँ जी। मैं बीमार हूँ, इस वजह से मैं। और जनाधार इतना अच्छा है। मोदी जी क्यों बीमार? मोदी जी क्यों मेरे पीछे लगे हुए हैं? क्यों नहीं कोर्ट में बता रहे हैं कि झूठे केस में फंसाया है? कहाँ है 100 करोड़ रुपया? आप कह रहे हो कि 1000 करोड़ 100 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ केजरीवाल ने खा लिए। पैसा 1 रुपए का वो रिकवरी बताओ ना, कि आपने ये पैसा पकड़ा, वो होगा ना पैसा आपके पास? कहाँ है पैसा? तो आपको इतना भी विश्वास नहीं था कि आप बीमार हैं, आप अपना इलाज कराएं, आपके बिना प्रचार किए भी पार्टी कुछ कर जाएगी? इतने सालों में आपको इतनी जरूरी पड़ गई, आपको ही जाकर प्रचार करना पड़ा, और आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। आप चाहते हो कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए? नहीं, हम क्यों चाहेंगे? नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि आप प्रचार नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, आपको ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल प्रचार करेगा तो आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी, इसलिए केजरीवाल प्रचार ना करे। तो मतलब केजरीवाल से ही आम आदमी पार्टी चल रही है? एकदम है जी, एकदम है जी। तो आपका कहना ये है कि जिम्मेवारी है, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है जी, और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो मैं करता हूं। पार्टी ने जिम्मेदारी दी, आप ही संयोजक हैं, आप ही सब कुछ है पार्टी की। नहीं, हमारे यहाँ एक कल्चर है, पार्टी तय करती है। आपको मुझे लगता है बीजेपी ने मतलब बहुत ट्रेनिंग दे के भेजा है। सारे सवाल आप उन्हीं के पूछ रहे हो। नहीं, कुछ तो ऐसा सवाल हो जो जनता के मुद्दे पर हो, बिजली खबरें तो ये भी हैं कि आप अपने जो है सुनीता केजरीवाल, आपकी जो पत्नी है, उनको आप सीएम बनाना चाहते थे, उस पर विरोध हुआ। और कोई सवाल है आपके पास तो पूछिए, ये बेकार की सवाल मत पूछिए। नहीं, आप तो हर सवाल पर सवाल हो तो आप बीजेपी को ले आते हैं, आप पर आरोप लगे तो आप बीजेपी पर डाल देते हैं, जैसे आपकी मंत्री ने अभी कहा। कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे एमएलएस को ऑफर दिया जा रहा है, 100 करोड़ फोन आ रहे हैं कि शामिल हो जाओ बीजेपी में, आज शामिल हो जाओ, कल को सारे के। मनीष सिसोदिया को भी ऑफर दिया इन्होंने। सबूत दीजिए। है जी, वो भी देंगे, समय आने पर वो भी देंगे। कब देंगे? बिल्कुल देंगे। चलिए, एक सवाल और पूछ लेती हूँ। आप लगातार, जब भी मैं आपसे स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल कर रही हूँ, आप बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन इसके उलट जब आपको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई तो ये कहा गया था कि आप शराब घोटाले वाले मामले पर एक शब्द भी नहीं कहेंगे, आप उस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आप लगातार उस मामले को लेकर आ रहे हैं कि आप मुझे वोट दो तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। आप जनता से लगातार अपील कर रहे हैं, बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ है 100 करोड़, कहाँ है 1000 करोड़, कहाँ गए वो पैसे, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? और वहीं महिला सांसद की बात आती है तो आप कहते हैं कि कोर्ट में जांच चल रही है। ये दोहरी पॉलिसी, दोहरी रणनीति क्यों? नहीं, केस पे तो कोई बात नहीं की मैंने कहीं। बिल्कुल, आप बार बार जनता से अपील कर रहे हैं, इमोशनल फैक्टर आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। केस पे बात नहीं कर रहा जी, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को कि भाई जो केस है ही नहीं, जो बनता ही नहीं है, उसमें मेरी गिरफ्तारी हुई है और वही मैं बता रहा हूँ लोगों को। मैंने केस पे कोई बात नहीं की। अभी तो आपने कहा कि 100 करोड़ रुपए कहाँ गए, 1000 करोड़ रुपए, बीजेपी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी, सब कुछ तो आपने कहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार आप इस पे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ किसी बात पर? मैंने तो कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा। मैं नहीं कहता, मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूँ। अभी कहा नहीं, आपने मुझसे पूछा कि आप जेल गए, ये तो भाई बोलेगा ना आदमी अपनी बात में कि नहीं बोलेगा, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। तब भी तो आप यही कह सकते थे जब मेरा अपराध है ही नहीं, जब मेरा अपराध, तो बताऊंगा ना मैं कि भाई क्या मामला है कि नहीं बताऊंगा। तो यहाँ भी तो मामला आपको बताना चाहिए ना। बोलने पर भी रोक लगाना चाहते हैं। केजरीवाल बोलता है तो बुरा लगता है, तो स्वाति मालीवाल वाले केजरीवाल बोलता है तो बुरा लगता है, दुख होता है। नहीं तो स्वाति मालीवाल वाले मामले में चुप्पी क्यों? वहां भी बोलिए ना, वहां भी जनता आपको सुनना चाहती है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि ये जैसा मैंने आपको बताया कि जांच चल रही है, न्यायालय में मामला है, जांच की रिपोर्ट जब आ जाएगी सबके सामने आ जाएगी, दोनों ही वर्जन सबके सामने। मैं चूँकि राज्य का मुख्यमंत्री भी हूँ, मैं कुछ कहूँगा तो मामला प्रभावित होगा, तो मैं ये नहीं चाहता।
जांच का वेट करिए। तो जांच तो शराब घोटाला मामले में भी चल रही है, वहां आप बार बार क्यों बोल रहे हैं? वहां भी जांच होने दीजिए। हाँ तो कर तो रही है ईडी, गिरफ्तार तो हो गया। आप क्या चाहते हो? मेरा पूरा परिवार जेल चला जाए? मैं जेल चला गया, मेरी पूरी मंत्रिमंडल लेकर के इन्होंने डाल दिया। अब आतिशी को भी शायद उठाने वाले हैं ये लोग, अभी थोड़े दिनों में ये लोग सौरभ भारद्वाज को भी उठाएंगे जी, और जो भी हमारे नेता हैं गोपाल राय को भी भविष्यवाणी अच्छी कर लेते और ये लोग राघव चड्डा को भी जेल भेजेंगे। राघव तो चड्ढा ये तो तैयारी इन्होंने कर ली है। वो तो बोल ही नहीं रहे हैं कुछ भी, राघव चड्ढा तो गायब है। नहीं आ गए, राघव हैं हमारे साथ, प्रचार कर रहे हैं। राघव कहाँ प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, आए भी हैं। आप अपना इन्फॉर्मेशन ठीक करिए। राघव यूएस से आ गए हैं, लंदन से, और उसी दिन आ गए थे जिस दिन स्वाति वाला जो मामला हुआ, उसके 2 दिन बाद वो आ गए थे लंदन से जी। और पार्टी का जो भी कार्यभार है सब कुछ वो संभाल रहे हैं। राघव को भी तोड़ने की बहुत कोशिश हुई है। नहीं, सबूत आपके पास किसी चीज के नहीं होते। अब चूंकि सारे सवाल आप बीजेपी के ही पूछ रहे हो, तो मैं आपसे एक चीज बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता सारे के सारे केजरीवाल हैं। अंगद का पैर है, उखाड़ नहीं पाओगे। और मोदी जी चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितनी कोशिश कर लो, आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं सकोगे। भगत सिंह के मानने वाले हैं हम लोग, चंद्रशेखर आजाद के मानने वाले लोग हैं। क्रांति से ही उठे हैं और क्रांति से ही जीते हैं। 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है हमारे ऊपर, और न कभी कोई कह सकता है। आरोप है तभी तो आप जेल में हैं। नहीं, आरोप तय तो होने दो। आप लोग जज भी बन गए हो क्या जी? है जी? किसी कोर्ट ने मुझे कह दिया कि मैं चोर हूं? किसी कोर्ट से फैसला आ गया? आरोप है। आरोप तो ऐसे कह दो जी, मैंने आपको कल दिए थे 2000 रुपए, आप फिर कह दो तो आपको गिरफ्तार कर ले। अभी आप खुद ही बोल रहे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं इस मामले पर? अभी मैं स्वाति मालीवाल पे कहूंगी तो आप कहेंगे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको कल बहुत सारे पैसे दिए, तो आपकी गिरफ्तारी हो जाए बिना जांच पड़ताल के? कि पैसे भी मिलने चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। तो आरोप का तो क्या है जी? तानाशाही चल रही है, एजेंसियों का जम के दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे ही तो हिरासत नहीं मिली है, कोर्ट ने दिए, तो आप कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं अब। आप देखो जी, आपको अगर यही सब पूछना है, आप मेरा इंटरव्यू करने आए थे कि जी चुनावी संबंधित कोई इंटरव्यू है, और मैंने आपको इतना समय दे दिया। अब आप पता नहीं क्या भाई, आप पार्टी में से किसी खास पार्टी मकसद से आए हो तो वो बता दो, मैं उस हिसाब से बात कर लेता हूँ, वरना तो ये बातचीत नहीं हो पाएगी। माफ़ कर दीजिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अब ये लोग ऐसे एजेंडा के साथ पत्रकारों को भेजने लगे मेरे साथ। आपने देखो कैसे बदतमीजी कर रही है पत्रकार। ऐसा ही है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, खत्म करने की एक एक साजिश में अब पूरा का पूरा सिस्टम लग गया है। ये पूरा मीडिया भी अब इसमें लग गया है कि कैसे भी इसको बर्बाद कर दो, केजरीवाल को खत्म करो। क्यों? केजरीवाल इस देश के गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, कमजोरों की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए मैं चला जाऊंगा जेल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये याद रखना कि मैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का मानने वाला हूं। मेरे बहुत सारी बीमारी है, पेट की एक आध हड्डी टूटी हुई है, किडनी में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है। पेट में हड्डी नहीं होती, बावजूद इसके ये लोग चाहते हैं कि जी बर्बाद कर दें। इतना बीमार हूँ जी मैंने कहा था कोर्ट से कि 7 दिन की मोहलत दे दो, मैं थोड़ा जांच कराना चाहता हूँ, कुछ जांच, लेकिन नहीं दिया जी। केजरीवाल जी, पेट में हड्डी नहीं होती। नमस्कार।